हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन रिगार्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नो डाउट एक समंदर है जिसमें अगर आप हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी उसे समझने की कोशिश करें या उसे स्टडी करें तो वो कम पड़ेंगे। अलीगढ़ ने बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं। पूरी दुनिया के हर बड़े शहर में अलीगढ़ के लोग आपको मिलेंगे। अलुमनाई एसोसिएशन हर कंट्री के 10-10, 20-20 सिटीज़ में हैं एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। वो अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी उन्होंने मुल्क का भी नाम रोशन किया है बाहर जा कर के। लेकिन जैसे सभी इदारों के साथ होता है वो अलीगढ़ के साथ भी है, और ख़ास तौर से जो मुस्लिम्स डोमिनेटेड या मुस्लिम्स कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ही टाइम के साथ डिटोरेशन हो रहा है। पहले आप देखिए 1947 से पहले तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में इस्लामिया कॉलेज या मुस्लिम्स कॉलेज के नाम से इंटर कॉलेजेस, हाई स्कूल्स थे और बहुत अच्छे चल रहे थे, जिन्हें आज डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था। लेकिन 47 के बाद कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने खड़ा नहीं किया है। हाँ, जो खड़े किए वह सैकड़ों किए हैं। वो एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, चाहे वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आरा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आज़ाद मेडिकल कॉलेज हो, जामिया हमदर्द हो। ये सब जो हैं प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिविजुअल्स के हैं और वो ठीक चला रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जहाँ सबको मिलके चलाना चाहिए एज ए कम्युनिटी, वो हम नहीं चला पाते बिकॉज ऑफ द वेस्ट इंटरेस्ट। हम हर कानून, हर चीज़ को ऐसा बनाते हैं जो हमारे फेवर में, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अब आइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, 13-14 फैकल्टीज़ हैं, हर फैकल्टी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सो दे नीड सर्टेन रिफॉर्म, या उन्हें गौर से देखना होगा। आज सिर्फ मैं एक टॉपिक लूँगा एंड इट विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो। वो है, पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट में चूँकि पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, अंडर ग्रेजुएशन भी है, रिसर्च भी है, वो मेन डिपार्टमेंट्स में होती थी और होती है। और उसके साथ हमारे यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज है या वुमेंस कॉलेज है जिसे कहिए, जहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम की लड़कियों की सिर्फ एक्सक्लूसिवली लड़कियाँ हैं, उसमें लड़के नहीं हैं, उनकी पढ़ाई होती है। और वहाँ का स्टाफ भी अलग सेंक्शन होता है यूजीसी से, और वहाँ प्रिंसिपल है, वो कॉलेज है। प्रिंसिपल इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द वुमेंस कॉलेज एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, नो डाउट। But after doing BA or BCom or BSc from Women's College, those who are desirous to have higher studies, to go for higher studies, वो यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री में एडमिशन लेती हैं और वो लड़कियां इधर आ जाती हैं। तो सिलेबस बनाना हो या क्वालिफिकेशन तय करना हो या जो भी चीज़ें करनी है, वो जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की थी। चूँकि डिपार्टमेंट भी अंडर ग्रेजुएट चला रहा है, मेन डिपार्टमेंट, और वही चीज़ वहाँ इम्प्लीमेंट वहाँ दे दी जाती थी, वो उसे चलाते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोग कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के को पूरा करने के लिए रूल्स को चेंज करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। ये भी ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। अब कुछ दिन पहले किसी आदमी को मेन डिपार्टमेंट में
चेयरमैनशिप से रोकना था या डीनशिप से रोकना था। तो ये तय हो गया कि सब स्टाफ को मिला करके डिपार्टमेंट प्लस द टीचर्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट इन वोमेंस कॉलेज, उनकी सीनियरिटी तय करके उसके मुताबिक चेयरमैन डिपार्टमेंट का बनेगा और डीन भी बनेगा। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिसने वहाँ 25 या 30 साल से अंडर ग्रेजुएशन पढ़ाया है वो चेयरमैन बन जाती है मेन डिपार्टमेंट में। तो आप देखिए 25-30 साल जिसने गर्ल्स कॉलेज में एक अंडर ग्रेजुएशन तक कन्फाइंड रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन जो डे टू डे डेवलपमेंट हो रहे हैं हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, उससे तो उनका कोई ख़ास मतलब नहीं रहता। तो वो 3 साल चेयरमैन रहती हैं या 2 साल वहाँ से आकर के डीन बनती हैं। ये एक इनजस्टिस है, लोग बोलते नहीं हैं, ये सोचते हैं कौन नाराज़ होगा, कौन खुश होगा, इसमें किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा। जो एक गलत काम हो गया उसे रोकने के लिए भी लोगों में, मैं कहूँगा, दम नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन प्राइवेट में बात करिए तो सब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। तो पहली बात तो ये कि बोलना सीखिए, सही बात अगर है आप समझते हो उसे कहिए, अगर दूसरा उसका काउंटर लाता है, उससे बेहतर लाता है कुछ, उसे भी मान लीजिए, कुछ नो प्रॉब्लम। लेकिन बात कहिए तो अपने को एक्सप्रेस तो करिए। तो मेरी बात बहुत से लोगों से हुई, इवन गर्ल्स कॉलेज में जो काम कर रहे हैं उनसे भी हुई, जो कन्विंस्ड है कि ये गलत हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड स्टडीज़ में तो वहाँ के टीचर्स को आप इन्वॉल्व करिए जब हो, और वो कोई ज़रूरी नहीं अगर 10 टीचर हैं 10 के 10 को बुलाइए। वहाँ की प्रिंसिपल को आप फैकल्टी का मेंबर रखिए, हर फैकल्टी में रखिए, क्योंकि प्रिंसिपल इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ वोमेंस कॉलेज। और फैकल्टी की मीटिंग में भी कुछ टीचर्स वहाँ से बुला लीजिए, इन रोटेशन से हर सब्जेक्ट के 1-1, 2-2 रखिए। और इसी तरह से बोर्ड स्टडीज़ में, जिससे वो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहे सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में अवेयर रहें, फर्स्ट हैंड नॉलेज उनके पास है। लेकिन उन्हें चेयरमैनशिप देना या डीनशिप देना वो यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट में नहीं, वो एकेडमिक्स के इंटरेस्ट में नहीं, वो डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर एक ओपन हार्टेडली डिस्कशन होना चाहिए कैंपस के डिफरेंट फैकल्टीज में, डिपार्टमेंट्स में, एंड दे शुड कम बैक टू द ओरिजिनल सिस्टम कि डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन होगा वो डिपार्टमेंट्स के टीचर्स ही में से होगा, और डीन जो होगा उस फैकल्टी के जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं टीचर, उनमें से ही डीन होगा। गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपलशिप है, परमानेंट है, वो प्रिंसिपल रहेगा। हाँ, आप चाहें तो प्रिंसिपल को हर जगह आप बुला सकते हैं, जैसे मैंने कहा फैकल्टी में बुला लीजिए, आप बोर्ड स्टडीज़ में बुला लीजिए, वो टीचर्स को भी इन्वॉल्व रखिए। लेकिन चेयरमैनशिप और डीनशिप गर्ल्स कॉलेज के टीचर्स पे नहीं जानी चाहिए। ये गलत डिसीजन था, गलत है, और इससे डिपार्टमेंट का जो एक स्मूथ डेवलपमेंट हो रहा है उसमें रुकावट आती है। तो ये मुझे कहना था। आई नो उन लोगों को बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन लगे, आप बोलते रहिए, मैं बोल रहा हूँ। इफ़ आई एम रॉन्ग यू टेल मी आई एम रॉन्ग, आई विल एक्सेप्ट। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं उसे, हो सकता है मैं मान लूँ, लेकिन आप गलत तरीके से अगर मुझे समझाएंगे तो वो फॉरगट कि आप मुझे चेंज कर देंगे। मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ, और मेरी नीयत ये नहीं कि किसी का नुकसान करना है या किसी का फ़ायदा करना है। मैं यूनिवर्सिटी की बेहतरी में, कम्युनिटी की बेहतरी में, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे एकेडमिक हो, बोलता हूँ। और ऐसा मैं ये भी क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं हर जगह सही, मेरी बात जो है वही सही है, दूसरे का गलत, ऐसा नहीं है। आई मे आल्सो बी रॉन्ग, सो मैं आई मे बी रॉन्ग। तो अगर आप बताएंगे कि आप ये गलत करें
आई विल एक्सेप्ट इफ़ आई एम कन्विंस्ड। थैंक यू वेरी मच। तो यही मुझे कहना था, इस पर आप गौर करें, यूनिवर्सिटी के लोग डिस्कस करें और इस चीज़ को आप इस रिफॉर्म को लाएं, कानून को बदलें कि चेयरमैन या डीन जो होगा वो डिपार्टमेंट्स के टीचर्स ही में से होगा, फैकल्टी में, ना कि गर्ल्स कॉलेज से। थैंक यू वेरी मच।